हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी अपने आप में एक बहुत लंबी और बहुत थकाऊ प्रक्रिया है। मुझे पता है ये एंटरटेनिंग भी है, मजा भी आता है। आप लोगों को रोज नई चीजें सीखने को मिलती हैं, जिससे कि हौसला बना रहता है, बहुत आनंद आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस तैयारी में काफी हद तक आपके मस्तिष्क का तो बहुत व्यायाम होता रहता है, आपकी मानसिक क्षमता रात दिन रोजाना बढ़ती रहती है, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो हैं वो कई तरह की शारीरिक समस्याएं जो हैं वो विकसित कर लेते हैं, कई तरह की शारीरिक व्याधियों से, शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आज जो है अगले 10 मिनट में केवल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि ये मर्जी आपकी है, आप जो करना चाहें करें, लेकिन कैसे आप थोड़ा सा ध्यान देकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगले 1.5 साल 2 साल जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से गंवा ना बैठें। ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है कि वो यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कई बार सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो अपने स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब कर लेते हैं और जिसका उन्हें बहुत लंबे समय तक खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा कई बार परीक्षा में भी उन पर खराब स्वास्थ्य का बहुत असर पड़ता है। तो अपने स्वास्थ्य को आप कैसे बचाकर रखें, कैसे संरक्षित रखें, छोटा सा बस 5-7 मिनट के छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और बता दूं कि भाई हमारी ये जो प्रतिज्ञा बैच पर मॉनसून सेल लगी हुई है, इसमें अब मात्र कुछ घंटे बाकी हैं। यह बात याद रखिएगा, प्रतिज्ञा सेल जो है ये आज खत्म हो जाएगी, इसमें केवल कुछ घंटे अब बाकी रह गए हैं। तो भाई 31 तारीख यानी कि आज तक ये सेल है। अगर आप इसे आज मध्य रात्रि तक जुड़ जाते हैं तो आपको ये वाला प्राइस मिल जाएगा 24,999, वरना आपको ये बैच जो है ये एक बढ़े हुए दाम पर मिलेगा। तो भाई ये अपने आप में एक बचत करने का तरीका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी जुड़ जाइए। याद रखिए, इसमें अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप तुरंत जुड़ जाइए। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो है 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो चूंकि प्रतिज्ञा बैच है, सारी फीस रिफंड हो जाएगी। और साथ के साथ अगर आप जो है प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो एजे लाइव कोड आपको लगाना है, आज ही 24,999 में इस बैच से जुड़ जाना है। चलिए अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है, यूपीएससी की तैयारी में आमतौर पे जब भी आप लोग आते हैं, ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, वो काफी युवा एज में आते हैं। आप लोग कई बार 18 साल के होते हैं, कई बार 20 साल के होते हैं, 22 साल के होते हैं, 24 साल के होते हैं। तो आप लोग बहुत युवा होते हैं और ऐसी युवावस्था में आप इस एज में, आप इस तैयारी में आते हैं। देखिए, शरीर जो होता है, इस बात को समझिए कि मानव शरीर जो होता है वो हर दिन बुढ़ा होता है, वो हर दिन बूढ़ा हो रहा है। ये एक बात बिल्कुल सत्य है। बहुत वर्ष पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया था जब मेरे को एक बैक की बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो मैं उस समय, मुझे याद है, शायद 22 साल का होता था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके शरीर में ये कुछ समस्याएं हैं और कुछ ऐसी चीजें बोली कि अब शरीर जो है वो ऐसा, यहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने वही बोला कि भाई मैं तो अभी बड़ा युवा हूं। तो डॉक्टर ने कहा आप कितने भी युवा हैं, लेकिन आप भी हर रोज वृद्ध हो रहे हैं। आप में से हर व्यक्ति हर रोज, जैसा आपका शरीर कल था वैसा आज नहीं है, वैसा परसों नहीं रहेगा। ये 20 से 30 वर्ष तक की आयु जो होती है, ये 20 से 30 वर्ष तक की आयु जो होती है, जिसमें आप में से ज्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अक्सर यह देखा गया है कि लोग इसमें शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ये पैटर्न फॉलो किया कि मैं 20 साल तक अच्छा खासा था, उसके बाद 20 से 30 वर्ष की उम्र में, क्योंकि आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो, नौकरी करना शुरू कर देते हो, आप तैयारी करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें आपको लंबे लंबे घंटों तक बैठना पड़ता है, कोई शारीरिक स्वास्थ्य पे आपका ध्यान नहीं होता। फिर आपकी नौकरियां लग जाती हैं, आपको पैसे मिलने लगते हैं, तो आप उसको भी इग्नोर करना, तो आप उसमें फिर ज्यादा खाना पीना शुरू कर देते हो, आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाना खाते हो, पिज्जा खाते हो और इस प्रकार की चीजें खाते हो, और आपका शारीरिक जो वर्कआउट है वो कम हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है,
है जब तक आप 30 वर्ष की आयु तक आ जाते हो आपके स्वास्थ्य की हालत खराब हो जाती है। यह मेरे साथ भी था कि जब मैं 30 वर्ष की आयु तक पहुंचा तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा वजन जो था वो शायद जितना सामान्य तौर पे होना चाहिए उससे कम से कम 30 किलो ज्यादा था। और दुनिया भर की मेरे को तकलीफ रहती थी, मैं थोड़ा सा चलने के बाद थक जाता था, व्यायाम नहीं कर पाता था किसी भी तरह का, दौड़ना तो कोई दूर की बात है। फिर अचानक से आपको रियलाइज होता है जब आप 30 वर्ष की आयु अचीव कर लेते हो कि यार मतलब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई जीवन में। फिर आपको तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं और उसके बाद जो है आपको डॉक्टर बोलता है वजन कम करो, फिर आप मेहनत करनी शुरू करते हो। और ये याद रखिएगा जितनी आसानी से आप इस उम्र में फिट रह सकते हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फिट रहना मुश्किल होता जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे को रनिंग का हमेशा से शौक रहा है अपने कॉलेज के टाइम से ही। तो अगर मैं कॉलेज के टाइम में अगर मैं एक हफ्ते दौड़ लेता था तो मेरा जो पेट था एकदम ठीक हो जाता था, एकदम गायब हो जाता था, मैं फिट हो जाता था। 2-3 किलो वजन मैं जल्दी से खो सकता था बस 7 दिन 8 दिन दौड़कर। अब इस उम्र में अगर मैं दौड़ता हूं तो शायद वो 2 किलो वजन कम करने में मुझे 1 से 1.5 महीना लगता है। जबकि उस समय तो यार स्टूडेंट थे, कुछ भी खाते थे, कितना भी खाते थे। अब आप सोच समझ के खाते हो, नाप तोल के खाते हो, उसके बाद भी तो धीरे धीरे आपका शरीर भी जो होता है वो फिट रहने की क्षमता होता रहता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 20 से 30 वर्ष की जो आयु है इसमें मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। देखिए यूपीएससी की तैयारी एक तो तनावपूर्ण होती है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो तनावपूर्ण समय में तनाव का 2 तरह का असर पड़ता है। तनावपूर्ण होने के कारण एक तो जनरली आप में अगर तनाव होता है तो आपका कोई भी गतिविधि करने का मन कम करता है, आप में आलस्य आता है। तनाव जो होता है अक्सर वो आलस्य को बुलावा देता है। और दूसरा कई बार क्या होता है, तनाव का समाधान हम खाना निकालते हैं कि तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो चलो एक आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो एक चिप्स का पैकेट ले आते हैं, वो चिप्स खा लेते हैं। तो कई बार हम इस प्रकार के भोजन करके, इस प्रकार से खा के अपने तनाव को से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। इसके अलावा निश्चित तौर पे आपको दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आपका बैठने का काम ज्यादा हो जाता है और आपके पास अन्य चीजों के लिए समय कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, आपको आपके स्वास्थ्य से आपका ध्यान हट जाता है। तो कुछ चीजें जिसका आप ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल 100%, वो क्या है कि आप बिल्कुल एक बात को याद रखिए कि कभी भी आप अगर लंबे समय तक बैठे हैं, कभी भी आप लंबे समय तक ना बैठें। पहला तो एक टिप यह है कि आपको अगर कभी भी, जैसे आपको मान लीजिए 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है, बैठ के ही पढ़ोगे, सही बात है, तो भाई आप हर 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। यह जरूरी है, हर 1 घंटे बाद ब्रेक चाहिए ही चाहिए। हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लीजिए। कुछ नहीं है, एक घूम के आइए, एक चक्कर लीजिए, एक गाना सुन लीजिए, थोड़ा सा अपने शरीर को स्ट्रेच कर लीजिए, अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच कर लीजिए, अपनी कमर को स्ट्रेच कर लीजिए और फिर पढ़ने बैठ जाइए। कभी भी याद रखिए कि 1 घंटे से ज्यादा एक बार में नहीं बैठना है। यह आपको याद रखना है कि आप जो है निश्चित तौर पर आप जो है बस 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कहीं घूम के नीचे, अपने घर से नीचे उतर जाओ, थोड़ा घूम आओ। अगर आप अपने घर पे रहते हैं, घर में बरामदा है, बालकनी है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ही चले जाओ, इधर उधर घूम लो, किसी परिवार वाले से बात कर लो 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक लेकर दोबारा आके पढ़ने बैठ जाओ। कभी भी 1 घंटे से ऊपर मत बैठिए लगातार। 1 घंटे बाद उठ जाइए, एक चक्कर लगा लीजिए और आप वापस आकर फिर बैठ जाइए। ये एक आपको रखना है निश्चित तौर पे। कोई एक व्यायाम रोज कीजिए, कोई भी एक व्यायाम। कोई आपको बहुत बड़ा एथलीट तो बनना नहीं है, लेकिन कोई भी एक व्यायाम आप रोज कीजिए, किसी भी तरह का। आपको अगर दौड़ना पसंद है आप दौड़िए, आपको वॉक करना पसंद है आप वॉक कीजिए, आपको योगा आता है, योगा बहुत ही शानदार व्यायाम है, अगर आपको योगा आता है आप योगा कीजिए, आपको वेट लिफ्टिंग अच्छी लगती है, आपको जिम जाना पसंद है आप वो कीजिए, आपको स्विमिंग आती है, आप तैर सकते हैं, अच्छा आप स्विमिंग कीजिए, जो करना है आपको। लेकिन 30 मिनट, एक आधे घंटे का आप 30 मिनट का व्यायाम जो है वो आप रोज कीजिए। ये आप प्रयास कीजिए। रोज का मतलब वीक में 6 दिन, 5 या 6 दिन वीक में, एक आध दिन ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये आपको रोज करना है और इस पर तो आपको मतलब कुछ भी हो जाए, मैं यहां तक भी बच्चों को कहता हूं कि जिस दिन एग्जाम है ये व्यायाम उस दिन भी करना है। इसमें यह ध्यान रखना है, व्यायाम उस दिन भी करना है जिस दिन आपका एग्जाम है। यह आपके शरीर का, आपके जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। एक आधे घंटे का व्यायाम जो है वो आपको निश्चित तौर पे करना ही चाहिए। यह एकदम मैंडेटरी है, इससे बिल्कुल भी ना चूकें, ठीक है।
तीसरी चीज जो है बेटा वो ये है कि तनाव को लेकर ये गलत नोशन ना हटाएं। तनाव जो है उसका समाधान कभी भी भोजन से नहीं होता, उसका समाधान हमेशा शारीरिक गतिविधि से होता है। आप चाहिए तो करके देख लीजिए, आप चाहिए तो करके देख लीजिए। किसी दिन आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप करके देख लो। आप मतलब मेरी मत मानो, आप एक दिन बस ये करके देख लो। जिस दिन बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि यार कैसे होगा तैयारी, कुछ नहीं पढ़ा अभी तो, कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा डर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं होगा, आप खाना खा, अच्छा खाना, आइसक्रीम, पिज्जा कुछ खा के देख लो, आपके तनाव पे कितना असर पड़ता है ये आप नोट कर लो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अपने घर से उठो, अच्छे ढंग के जूते पहनो और 15 मिनट दौड़ के आ जाओ। 15 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 10 मिनट चलो, 15, 1-1.5 किलोमीटर जितना आप टाइम ले सकते हो। 1.5 किलोमीटर दौड़ने में क्या आपको 10 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से, आप सब युवा लोग हो तो 10-15 मिनट लगा के चलो, बहुत धीमे दौड़ोगे तब भी 12-13-14 मिनट में तो कर ही लोगे। 15 मिनट तक आप दौड़ के अपनी घर पे वापस आ जाओ। आपके शरीर में, ये बेटा केमिस्ट्री है कि आपके शरीर में इस प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके तनाव को कम करते हैं। आप व्यायाम करते हैं तो आपका तनाव जीवन में कम होता है, ये एक सिद्ध फैक्ट है, ये केमिस्ट्री का फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। तो तनाव के लिए कभी भी भोजन पे बैंक ना करें, शारीरिक गतिविधि पर बैंक करें कि जाइए थोड़ा दौड़ कर आइए, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा इस प्रकार की कार्डियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है जिससे आपके दिल की धड़कन, हार्ट रेट बढ़ती है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कीजिए, दौड़ के आइए थोड़ा सा जो है कुछ ऐसा जो आपके स्कूल में कराते थे ना पीटी टाइप का, वैसा कोई भी व्यायाम कर लो जिन्हें कार्डियो व्यायाम कहते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा जो है एक आपका तनाव अपने आप कम होगा। आप अपने आप देखोगे, केमिस्ट्री है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो साइंस है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भोजन। भोजन यार कोशिश करो जितना साफ सुथरा स्वच्छ खाना मिल पाए। अगर आप घर पे रहते हो तो ये चिंता आपको है ही नहीं, ठीक है। अब घर पे रहते हो तो कोई चिंता नहीं है भाई, फिर तो आपको घर का बना खाना मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर के बाहर भी रहते हो तो कोशिश ये कीजिए कि टिफिन सर्विस अगर आप लोग लगाते हैं, बहुत बच्चे लगाते हैं, तो कोई ऐसी टिफिन सर्विस लगाइए जहां पर किसी परिवार के लोग आपको खाना दे रहे हों। ये मैं करता था जब मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास एक जगह है इंदिरा विहार में मैं रहता था, वहां बड़े सारे प्रोफेशनल टिफिन वाले होते थे, उनसे मैं नहीं लगाया था, मैं टिफिन नहीं लगाता था। हमारे यहां क्या था कि एक नीचे आंटी रहती थी, वो अपने परिवार का खाना बनाती थी, भाई अपने घर, परिवार की गृहिणी थी, अपने घर के लिए खाना बनाती थी। थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए उनको मालूम था कि मैं ऊपर वाले एक कमरे में रहता हूं, तो मैंने उनसे बात करी कि आंटी आप बस जो आपके घर में बनता है, कुछ अलग स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपके घर का खाना बनता है वही आप मेरे को दे दीजिए, बस यही मेरे को चाहिए। तो वो इनफैक्ट मेरे को प्लेट में लगा के दे के जाया करती थी। तो वो जो है इस प्रकार से खाना, आप जितना स्वच्छ, साफ सुथरा, सादा खाना आप घर का खा सकते हैं उतना खाइए। बाकी आपका स्वास्थ्य उससे ही बेहतर रहेगा, क्योंकि याद रखिए तैयारी 1-8 महीने की नहीं है, आपको लंबे समय तक फिट रहना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, जितना सादा और अगर संभव हो जहां से हो पाए घरेलू खाना अगर आपको मिल सकता है। थोड़ा महंगा पड़ता है तो महंगा सही, लेकिन याद रखिए एक बार बीमार पड़ गए बेटा तो जितने पैसे बचाए हैं सारे खत्म हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो ये आप बिल्कुल जितना हो सके घरेलू खाने की व्यवस्था कीजिए। और एक और बिंदु जो है वो है पानी। यार पानी में 2 चीजें हैं, एक तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज पीजिए, ठीक है। ये एक अच्छी आदत है जो मेरे को है कि मैं कम से कम 4 लीटर पानी रोज पीता हूं। तो भाई ये एक अच्छी आदत आपको भी होनी चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। उसका तरीका यह है कि प्यास लगी हो या ना लगी हो, मेरे सामने हमेशा मैं अपने टेबल पर 2 ग्लास रखता हूं हमेशा भरकर, आप देख सकते हैं। और प्यास लगी हो या ना लगी हो, मैं आमतौर पर पानी पीता रहता हूं, क्योंकि प्यास आपको उतनी लगती नहीं है। आप एसी चला के बैठे रहते हो, बाहर अच्छा मौसम होता है, ठंड होती है, गर्मियों में फिर भी प्यास लगती है, ठंडे मौसम में उतनी प्यास लगती नहीं है। तो आपको जो है प्रयास ये करना है कि तब भी आप पानी पीते रहिए लगातार बिना प्यास के भी। 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है। और दूसरा बिंदु, पानी साफ होना चाहिए। यार मैं फिर से बता रहा हूं कि जितने भी लोग उस समय यूपीएससी, अब तो पता नहीं मेरे को परिस्थिति क्या है, जितने भी लोग मुखर्जी नगर साइड में यूपीएससी की तैयारी करने आते थे, लगभग सबको जॉन्डिस होता था एक बार, क्योंकि वहां का पानी खराब था। तो भाई अगर आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं अगर स्वच्छ पानी नहीं है
तो कृपया व्यवस्था करें कि आपको स्वच्छ पानी मिले। भले ही आपको वो 20 लीटर वाला बिस्लरी खरीदना पड़े, खर्चा होगा उसमें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये वो खर्चा है जो आपको लगेगा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर आपको एक बार कोई बीमारी हो गई तो आपका महीना 1.5 महीना भी खराब हो जाएगा और आपका इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो कुल मिला के याद आपको ये रखना है, 1.5-2 साल तक आपको फिटनेस का ध्यान रखना है। वैसे तो पूरी जिंदगी रखना है, लेकिन इन 1.5-2 साल फिटनेस का ध्यान रखिए। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। दिमाग आपका तभी बेहतर काम करेगा जब आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ होंगे। अभी के लिए इतना ही। और कुछ इस बारे में आपके कोई सवाल है अगर स्वास्थ्य से जुड़े हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे उत्तर आता होगा तो मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए अब आपको जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि भाई प्रतिज्ञा बैच के सेल खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं केवल। ठीक है, एजे लाइव कोड लगाना है, 24,999 में जुड़ जाना है। अमृत उपाध्याय सर बैच की शुरुआत कर चुके हैं पॉलिटी के साथ। याद रखिएगा, प्रतिज्ञा बैच है, तो अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। मात्र आज रात 12 बजे तक के लिए यह सेल है, तो इससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।